आप सब लोगों का मेरे सोनपुरा जंगल में स्वागत है। सोनपुरा जंगल बहुत ही हरा भरा जंगल था। सोनपुरा जंगल के जंगलवासी दिमाग से बहुत ही होशियार थे। उस जंगल के जंगलवासी टुनटुनी चिड़िया अपनी मीनू चिड़िया के साथ उस जंगल में रहा करती थी। टुनटुनी राम सिंह जमींदार के यहाँ खेती में काम किया करती थी। अपने बच्ची को पढ़ाने के लिए वो दिन रात मेहनत करती थी और अपने बच्ची को पढ़ाती। माँ देखी ना, मौसम बदलने का इशारा दे रहा है। कुछ ही दिनों में बारिश आने वाली है। हमारा घर मरम्मत करने के लिए आ गया है। अगर हमने अभी मरम्मत नहीं की तो हमारा घर इस बारिश के मौसम में टूट भी सकता है। हाँ मेरी गुड़िया रानी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अपना घर मरम्मत करने के लिए आ गया है। आज मालिक से कुछ पैसे उधार मांग कर देखती हूँ। अगर उन्होंने दिया तो हम अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से करवाएंगे। ठीक है माँ, आप जाइए। मैं घर का सारा काम करके मेरी पढ़ाई करूँगी। गुड़िया, तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। घर का सारा काम मैं आकर करूँगी। तुम इसकी चिंता मत करना। माँ, मेरे स्कूल में 2 दिन की छुट्टी है और मैं 2 दिन में मेरी पढ़ाई पूरी भी करूँगी। आप चिंता मत करना, घर का सारा काम भी मैं ही करूँगी। और टुनटुनी चिड़िया अपनी बच्ची से बातें करके काम के लिए निकल जाती है। गुड़िया, अगर बारिश आई तो डरना मत, मैं जल्दी वापस आऊंगी। और खाना अच्छे से वक्त पर खाना। काम होने के बाद पढ़ाई भी करना। पढ़ाई पर ध्यान देना मेरे बच्चे। टुनटुनी चिड़िया खेत में जाने से पहले राम सिंह को उसके घर मिलने के लिए जाती है। क्या बात है टुनटुनी, आज खेत में जाने से पूर्व मेरे घर आने की वजह? सेठ, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे उधार। मैं आपके पैसे 1 माह तक लौटा दूंगी। आपकी खेती में 2 गुना ज़्यादा काम करके आपका सारा कर्ज फेडूंगी। लेकिन अभी के लिए मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। नहीं, पहले से मेरे खेत में फसल अच्छी नहीं आ रही। तुम कैसे काम करती हो ये तो मेरे खेत में आने वाले फसल ही मुझे बताती है। अरे क्या काम करती हो, काम चोरी करती हो। मेरी फसल अच्छी नहीं आई, मैं खेती में लॉस होता जा रहा हूँ और तुम मुझे उधार पे उधार मांगने के लिए आई हो। कभी नहीं टुनटुनी, जो काम दिया है वो अच्छे से करना और अपने घर चली जाओ। क्या साहब, पिछली माह ही आपने मुझे कहा था कि टुनटुनी कितनी अच्छी से फसल आई है, तुम्हारी मेहनत रंग लाई, और आप अभी ये कह रहे कि मैं खेत में काम नहीं करती, अच्छे से फसल नहीं उगाती। क्या साहब, मैंने कुछ पैसे क्या मांग लिए, आपने तो मेरे सारे कष्ट पर पानी फेर दिया। जबान मत लड़ाना टुनटुनी, जो मैंने काम दिया है ना तुम्हें मेरे खेती में, वो भी मैं बंद करवा दूंगा। तो कहाँ से खाओगी और अपने बच्ची को कहाँ से पालोगी? जाओ यहाँ से और खेती का जो भी काम है वो अच्छे से करके जाना घर वापस। बेचारी टुनटुनी चिड़िया राम सिंह की धूर्त भरी और स्वार्थ भरी बातें सुनकर खेती में काम करने के लिए आती है। उसके पास कोई चारा नहीं था खेत में काम करने के अलावा। अगर राम सिंह ने उसे वहां से भी निकाला तो वो क्या करेगी? इसी चिंता में वो एक पेड़ के डाली पर बैठ जाती है और अपने आप से ही बातें करती है। टुनटुनी, ये राम सिंह अपना स्वार्थ निकालकर तुम्हें कभी भी काम से निकाल सकता है। होशियार रहना, तुम्हें दूसरा काम ढूंढना ही होगा।
और इतने में आकाश में बिजलियां जोर जोरों से कड़कने लगी। मौसम बहुत तेजी से आने वाला था। टुनटुनी चलो, यहाँ कहाँ बैठी? अपनी गुड़िया रानी घर पर अकेली है। अगर इस बारिश के मौसम में अपना घर टूट गया तो मेरी गुड़िया रानी कहाँ रहेगी? और डर भी सकती है ना, बिजलियाँ कितनी जोरों से कड़क रही है। और मैं भी बुद्धू यहाँ पेड़ पर सोचने के लिए बैठ गई राम सिंह की बातें सुनकर। बारिश के आने की वजह से टुनटुनी के छत से बारिश की बूंदें उसके घर में आने लगी और घर में पानी होने लगा। यह देखकर मीनू चिड़िया बहुत चिंतित हो गई। बारिश की बूंदों ने टुनटुनी चिड़िया के घर में एक नदी जैसा ही वातावरण कर दिया। यह देखकर मीनू घबरा जाती है, लेकिन बारिश की बूंदों को उसको रोकना भी था। इसी वजह से वो जंगल की तरफ निकल जाती है और जंगल में आते ही उसे घास दिखाई देती है। वो घास को देखकर कुछ सोच में डूब जाती है और उसे एक युक्ति मिलती है और वो जंगल से उस घास को लेकर अपने घर की तरफ निकल जाती है। जंगल में जाने से पहले मीनू चिड़िया ने घर का सारा पानी निकाल दिया था और अब वो घास को लेकर अपने घर आती है। मीनू पढ़ाई में भी होशियार थी और अभी के लिए अपने छत की मरम्मत करने के लिए उसने युक्ति लगाई और सारी घास को वो अपने छत पर लगाने लगी। जहाँ जहाँ से बूंदें गिर रही थी वहाँ वहाँ। सारे छत को वो घास से मरम्मत करती है ताकि अभी के लिए उसके घर में पानी ना आ सके बारिश की बूंदों का। और यहाँ टुनटुनी बारिश में भीगते हुए जल्दी से अपने घर की ओर जा रही थी, अपनी गुड़िया रानी की चिंता में। घर में आते ही टुनटुनी अपने छत को सारे घास से भरा हुआ देखती है और अपनी बेटी से पूछती है, गुड़िया, घर में बारिश आ गई ना? इस छत पर घास किसने लगाई और ये मिट्टी गीली क्यों है? लगता है बहुत जोर से बारिश आ गई अपने घर पर। मुझे तो लगा था कि अपना घर टूट ही ना जाए और मेरी गुड़िया रानी कहाँ रहेगी। माँ, बारिश की बूंदों ने अपने घर को गीला कर दिया था और मैं वहाँ डर गई, लेकिन मेरी टीचर जी कहती है किसी भी संकट में डरना नहीं चाहिए, उस पर शांत विचार करके युक्ति निकालनी चाहिए। तब मुझे याद आया और मैं जंगल की तरफ गई और वहाँ मुझे घास दिखाई दी और मैंने वहाँ युक्ति लगाई, सारी घास अपने छत पर लगा ली। अरे वाह गुड़िया रानी, तुम तो मेरी समझदार बेटी निकली। तुम्हारी इस युक्ति से मुझे कुछ सुझाव मिला। अब हम अपने छत को सारे घास लगाएंगे और हमारा घर घास का हो जाएगा और हमें किसी और से पैसे भी नहीं मांगने पड़ेंगे घर के लिए। और ऐसे ही मीनू चिड़िया की युक्ति से टुनटुनी चिड़िया और मीनू चिड़िया अपने लिए एक घास का घर बनवाते हैं। बहुत पहले की बात है, सुंदरबन जंगल में दो दोस्त रहा करते थे। उन दोनों में बहुत पुरानी यारी थी। वो दो दोस्त बहुत जिगरी दोस्त थे, कालू और परम। कालू की बीवी टुनटुनी थी और परम की बीवी पारो थी। दोनों दोस्तों ने आम की खेती की थी। दोनों ही दोस्तों के खेत में आम बहुत अच्छी तरह से आए थे, लेकिन पारो और परम को कालू और टुनटुनी की खेती पसंद नहीं आई। उन दोनों को लगता था कि उन दोनों से ज़्यादा
उन दोनों के खेत में आम बहुत अच्छे से आए हैं। परम जी, मुझे लगता है कालू के यहाँ हमसे अच्छे आम आए हैं और पकने भी लगे हैं जल्दी। कितने मोटे मोटे आम हैं, हमसे ज़्यादा उनकी खेती बहुत अच्छे से आती है। आपको वो कुछ बताते नहीं खेती में क्या क्या डाल रहे हैं। मुझे लगता है वो दोनों हमसे गद्दारी कर रहे हैं। मेरी मन की बात छीन ली भारतों ने। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अरे, हमारे आम से ज़्यादा उनके आम बहुत मोटे हैं। ओ हमें नहीं बताते खेती में क्या क्या डाल रहे हैं। मुझे तो लग रहा है हमसे अच्छी खेती उन्हें करने की चाह निकल आई है। इसी वजह से वो हमसे गद्दारी कर रहे हैं। कितनी पुरानी दोस्ती है, लेकिन उस दोस्ती का वास्ता उन्हें नहीं रहा। उन्होंने हमसे गद्दारी की परो। हाँ परम जी, कितने सालों से हम मिलजुल कर खेती कर रहे हैं, लेकिन उन दोनों को बहुत पैसे कमाने की लालच जोर आ चुका है उनके मन में। हर साल ऐसे ही परम और पारो उन दोनों को कोसते। बेचारी टुनटुनी और कालू बहुत मेहनती थे। वो जो भी करते खेती में, जो भी डालते, परम और पारो को बताते। टुनटुनी और कालू दिन रात मेहनत करते और परम और पारो दिन रात सोते। तो खेती में कैसे आम पकाएंगे अच्छे से? कालू और टुनटुनी के आम इतने अच्छे थे कि बाकी के जंगलवासी भी वहाँ आम खाने के लिए आते। कालू जी, आप इन लोगों को बताते क्यों नहीं? हमारे खेती में आम खाने के लिए मत आना। कितने वो आकर नुकसान करते हैं, हमारे आम का खाते हैं और बहुत सारे आम ऐसे ही फेंक कर चले जाते हैं। टुनटुनी, भगवान की कृपा से हमारे बगीचे में बहुत अच्छे से आम आए हैं। कितने मोटे मोटे और पकने भी लगे हैं। अरे वो बेचारे जाएंगे कहाँ? अगर कुछ एक आध वो खा भी लेते हैं और खराब भी करते हैं तो हमारा कोई नुकसान नहीं होता। टुनटुनी, जाने दो ना, खाने दो उन लोगों को। हमारे जंगलवासी है और बाहर के जंगलवासी भी आकर खाते हैं। खाने दो, सीजन की बात है। हम खेती करते हैं इतने अच्छे से, थोड़ी सी एक आध बार उन्होंने हमारे यहाँ की मेहनत ले ली तो क्या हुआ? लेकिन कालू जी, वो जो खाकर फेंक देते हैं आधा आधा, वो हमारा नुकसान तो है ना। ओ लाडो रानी, तुम्हारी बात भी सही है, लेकिन दूसरी तरफ से भी कभी विचार कर कर देखो। अरे, हमारे आम थोड़े से खा लिए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा साल ऐसे ही कट जाता है ना टुनटुनी। टुनटुनी और कालू के नेकदिली की वजह से उनके बगीचे में इतने बहुत अच्छे आम आए थे। उनके यहाँ सारे जंगलवासी आकर मंत्रमुग्ध होकर आम खाकर चले जाते हैं, लेकिन कालू और टुनटुनी कभी भी उन्हें कोई भी शिक्षा नहीं देते। और दूसरी ओर परम और पारो के यहाँ छोटे छोटे आम थे और पकने में भी अभी समय था। परम के यहाँ भी सारे जंगलवासी आम खाने के लिए आते थे, लेकिन परम कालो की तरह नेक दिल नहीं था। वो जैसे ही सारे पक्षी वहाँ आते वैसे ही उन्हें बहुत पीड़ था। दोनों मियाँ बीवी ऐसे उन लोगों को मारते जैसे कि कोई वहाँ चोरी करने के लिए आ गया हो और उनका खजाना लूट कर जा रहा हो। उन दोनों की जलन इतनी बढ़ गई थी कि वो रात को आकर कालू के आम को खराब कर रहे थे। ऐसी खतरनाक औषधि लेकर आए थे कि पेड़ को डालते ही सुबह तक पेड़ खराब हो जाएंगे। सारे पेड़ों को वो औषधि डालते हैं।
जैसी ही सुबह होती है, कालो के सारे आम खराब हो जाते हैं। टुनटुनी और कालो ये देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। कालू जी, हमारे इन पेड़ों को क्या हुआ? देखिए ना, सारे पेड़ खराब हो गए, सारे आम नष्ट हो गए। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा टुनटुनी, ये क्या हो गया रातों रात हमारे आमों को? इतने सारे और सारे ही आम ऐसे कैसे खराब हो सकते हैं? बेचारे दोनों वहाँ से हताश होकर अपने घर की ओर निकल जाते हैं। सारे आमों को नष्ट होता देखकर उन लोगों को रोना ही आ गया। यहाँ हरियाली को बहुत चोट लगी थी और वो रास्ते में बेहोश हो गई थी। इतने में उसी रास्ते पर टुनटुनी और कालो अपने घर जा रहे थे। उन्होंने हरियाली को जख्मी हालत में देखा तो हरियाली को वो उठाकर अपने घर लेकर जाते हैं। इतने में जोर जोरों से बारिश शुरू होती है और परम के बगीचे से एक एक आम करके सारे आम जमीन पर गिर जाते हैं और खराब हो जाते हैं। देखते ही देखते परम का सारा बगीचा आमों से भर जाता है और परम का बहुत नुकसान होता है। टुनटुनी देखो, कितनी जोरों से बारिश आ गई और बेचारे परम का सारा आम का बगीचा खराब हो गया। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? पहले हमारा और अब परम का कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब हरियाली जाग उठती है और वो टुनटुनी और कालू को सारी हकीकत बताती है। तुम दोनों बहुत बड़ी गलतफहमी में रह रहे हो। वो तुम्हारा कोई अच्छा दोस्त नहीं है टुनटुनी और कालू। तुम्हारे आम के बगीचे को पारो और परम ने ही नष्ट किया था और मुझे ऐसी हालत में भी उन्होंने डाला। मैं बहुत दूर देश से आई हूँ। अरे, आम देखा तो खाने आ गई, लेकिन तुम्हारे दोस्त ने मुझे बहुत मारा और मेरी एक हालत कर दी। पारो और परम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, हम बहुत पुराने दोस्त थे। तुम झूठ बोल रही हो हरियाली, मुझे लगता है तुमने ही हमारे नष्ट किए हैं आम। ठहरो, आप दोनों को मैं सारी हकीकत दिखाती हूँ। अब पता चला टुनटुनी, कैसा है तुम्हारा दोस्त? उसने क्या किया तुम्हारे और मेरे साथ? मैं एक जादुई तोता हूँ, बहुत दूर देश से आया था, आम खा रहा था और उसने मुझे मार ही दिया। हम दोनों को माफ करना, हमने आपको बहुत बुरा बुला कहा। हम नहीं जानते थे परम और पारो की सच्चाई। टुनटुनी और कालो, तुम्हारी नेक दिली देखकर मुझे तुम दोनों को कुछ देने का मन कर रहा है। मैं तुम दोनों को जादुई आम देती हूँ, अपने बगीचे में लगाना, कोई इसे नष्ट नहीं करेगा और सालों साल आप दोनों बगीचे में आम की खेती अच्छे से करेंगे। टुनटुनी और कालू को अपने नेक दिली के बदले जादुई आम मिलते हैं और परम और पारो को अपनी गद्दारी और लालच के लिए उनको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। सारा खेत नष्ट हो गया। इसलिए कभी भी दूसरों को गड्ढा नहीं खोदना चाहिए, पहले उस गड्ढे में खुद गिरते हैं। दोस्तों, मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना भूलना मत। धन्यवाद दोस्तों, आपका प्यार ऐसे ही मुझ पर बनाए रखना।